जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बताता चलूँ वो जो कंपटीशन के बारे में आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 7, 8, 9 तारीख को जो मुकाबला है वो हो रहा है जी मिल्क कंपटीशन का पत्तों में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑर्गेनाइज़ करवा रही है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से। तो पहले मैं बताता चलूँ कि वो मुकाबला थोड़ा सा आगे चला गया है। जो पहले चुवाई 7 तारीख को होनी थी शाम को 5 बजे, वो चुवाई अब 9 अप्रैल को होगी शाम को 5 बजे। बाकी का स्केड्यूल वैसे ही, मतलब 2 दिन इसको जो है वो 7 तारीख से इसको बढ़ा के 9 तारीख पे जो है इसको ले जाया गया है। अब मैं इसके असूल और कवायद जो हैं, जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कवायद और ज़वाबित और जो प्रोग्राम है वो आपसे डिस्कस करता चलूँ, ताकि अगर आप में से कोई बंदा मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है, जो तरीक़ेकार है वो मैं आपके साथ जो है आज सारा आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले जानवरों की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो शाम 5 बजे तक 9 अप्रैल तक होती रहेगी। मैं फिर दोहरा दूं, अगर आपने कोई जानवर किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर करवाना है तो शाम अप्रैल को 9 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप उसको रजिस्टर करवाते हैं। और आपकी उस स्टेशन पे जो भी आप जानवर लेके जाना चाहते हैं वो आप शाम 6 बजे तक जो है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। जानवरों की आमद लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावर नगर फार्म ओकाड़ा में शाम 6 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। नंबर 2, दूध मुकाबला में जो जानवर हिस्सा लेंगे जी उनकी फ़ीस होगी जी 2000 रुपया। और इसके अलावा 4 दांत, जैसे पहलन, चोटी और ख़ूबसूरती के जो भी आपके मुकाबले होंगे उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपया होगी। लेकिन जो सरकारी इदारे के जानवर होंगे वो फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे, उनकी फ़ीस नहीं होगी। असूल नंबर 3, दूध में मुकाबला में हिस्से लेने वाले जानवर जो होंगे उनका जो चुवाई का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपने उनको अखाड़े में या रिंग में लाना होगा। एक रिंग बनाया जाता है जी, उस रिंग में जानवर सारे इकट्ठे होते हैं। तो उस रिंग में आपने मिल्किंग टाइम से 1 घंटा पहले अपने जानवर को लेके जाना है। मतलब कि जो शाम की 5 बजे की चुवाई है आपने 4 बजे पहुंचना है, और सुबह की जो 5 की चुवाई है आपने जो 4 बजे वहाँ पर अपने जानवर लेके पहुँच जाना है। मिल्किंग में हर जानवर के लिए जी ग्वाला मुख्तस होगा, एक मखसूस ग्वाला होगा, वो रजिस्टर किया जाएगा, उसका नाम नोट किया जाएगा, उसका कार्ड बना दिया जाएगा, और उस ग्वाले के साथ एक बंदा इजाफी जो कि जानवर के साथ मिल्किंग के दौरान खड़ा रह सकता है उसकी असिस्टेंस के लिए। लेकिन उस बंदे को जो कि ग्वाले के साथ मदद के लिए होगा, चुवाई की इजाज़त नहीं होगी। चुवाई के लिए जो है वो ग्वाला एक ख़ास मुख्तस होगा और वही उसकी मिल्किंग करेगा। जो साथ उसके बंदा होगा, जो हेल्पर होगा, उसको चुवाई की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। इसके बाद पहली 2 चुवाई का दूध, मैंने आपको बताया था पहली 2 चुवाइयाँ जिसको हम कच्ची चुवाई बोलते हैं, उसका दूध जो है वो मुकाबले में शामिल नहीं किया जाएगा। जो अगली 3 चुवाइयाँ हैं जिसको हम पक्की चुवाई बोलते हैं, उसका जो दूध है वो उसको टोटल करके एट दी एंड फैसला किया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो है। इसके बाद भैंस को दूध दोहने का मुकर्रर वक्त 20 मिनट होगा। मतलब जब टाइम मिल्किंग का शुरू हो जाएगा, 5 बजे शुरू होगा तो 5:20 तक का टाइम होगा आपके पास अपने जानवर की मिल्किंग करने का। ठीक है जी। इसके बाद मुकाबले में हिस्सा लेने वाली भैंस का कम से कम एक वक्त का 8 लीटर दूध होना चाहिए। लेकिन ये साथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पहली पक्की चुवाई, मतलब पहली पक्की चुवाई में वो जानवर जिसका 8 लीटर से ज़्यादा दूध होगा वही अगली चुवाइयों में जाएगा। अगर 8 लीटर से दूध कम होगा तो वो फिर अगली चुवाई के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मुकाबला में हिस्से लेने वाली भैंस का एक वक्त का दूध कम से कम 8 लीटर होना ज़रूरी होगा। इसके बाद आज पसमाने का, पसमाने के लिए किसी किस्म का टीके की इजाज़त नहीं होगी। कोई सा टीका हो, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन अकेला नहीं लिखा, किसी किस्म का टीका, वो चाहे पानी का हो, वो चाहे ग्लूकोज का हो, जिस किस्म की मर्जी हो, आपको किसी किस्म के टीका लगाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह दूध बढ़ाने के लिए टीका या गैर ज़रूरी तरीक़ाकार की भी ममानियत होगी। ठीक है जी। किसी भी कैटेगरी में 7 से कम जानवर होने की शक्ल में मुकाबला मनसूख कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे डोंडी चोटी है, मिसाल दे रहा हूँ, एक कैटेगरी का मुकाबला है, उसमें अगर जानवर ही 6 हैं तो वो मुकाबला नहीं करवाया जाएगा, वो उस कैटेगरी का मुकाबला कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जितने भी मुकाबला जात हो रहे हैं, 7 से अगर जानवर कम है तो मुकाबला नहीं होगा, अगर 7 से ज़्यादा हैं तो वो मुकाबला मुनक़द होगा।
मुकाबला में हिस्सा लेने वाले जानवर के बांधे जाने वाली जगह टेंट का सामने वाला पर्दा नहीं होगा। मतलब जिस जगह पे आप जब जानवर लेके जाएंगे तो एक जगह दी जाती है जानवरों को बांधने के लिए, ग्वालों को रखने के लिए, आपके रिहाइश के लिए, जहाँ पर आप जानवरों के फीड रख सकते हैं, जानवर की खिदमत कर सकते हैं। तो उस जगह पे जो भी आपकी जगह होगी, जानवर को जिस जगह पे आपने रखा है उस टेंट के आगे आप पर्दा नहीं लगा सकते, उस जानवर को आप छुपा नहीं सकते, वो सबके सामने जो है वो ओपन होगा। गवर्नमेंट के मरवजा कवानीन के मुताबिक इनामात की रकम से टैक्सेस की कटौती की जाएगी। जो भी इनाम है जी उसमें से आपकी टैक्स की तो कटौती की जाएगी। इसके बाद मुंदरजा बाला कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की सूरत में जानवर को खारिज कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा पहले जानवर का अखाड़े में जाना ज़रूरी है। आप जी 50 मिनट पहले जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं, आपका जानवर जो है वो मुकाबले से कैंसिल कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो जो भी कोई कानून है अगर वो आप अडॉप्ट नहीं करते तो आपका जानवर जो है वो मुकाबले से उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। हर मुकाबला के लिए जजेस का फैसला हस्मी होगा। अगर कोई बंदा अपील करना चाहता है, किसी वजह से अपनी को दरख्वास्त देना चाहता है, तो दूध के मुकाबले में अगर आपने अपील करनी है तो उसकी फ़ीस होगी जी 10,000 रुपया। जबकि 4 दांत, पहलन और खूबसूरती के तमाम मुकाबला में अगर आपने अपील करनी है तो उसके चार्जेस जो हैं वो 5,000 रुपया होंगे। इसके बाद अपीलेंट कमेटी के फैसले के बाद इसको किसी भी फॉरम पे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, अपीलेंट कमेटी के फैसले के बाद फैसला को किसी भी फॉरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये जो दूसरे फॉर्म है आप समझ जाएं, आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसको किसी और यूनिवर्सिटी, किसी इदारे में चैलेंज नहीं कर सकते। मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ। अपीलेंट कमेटी के फैसले के बाद फैसले को किसी भी फॉर्म पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप नोट कर लें, 04904427012। मैं दोबारा दोहराता हूँ, 049442712। ये डॉक्टर अजफर हुसैन हैं, इंचार्ज हैं जी पब्लिसिटी एंड रिपब्लिक रिलेशन डिवीज़न बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पतलो की के। इनका मोबाइल नंबर भी ले लें, 0331 6795 आप इस पे जो है वो रब्ता करके अगर मज़ीद कोई भी आप अपना जो है मामला पूछना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो आप इससे ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे पूरे के पूरे मुकाबले को कवर देंगे और वो हज़रात जो मुकाबले के शौकीन हज़रात हैं उनको बताता चलूँ कि ये वो मौका है जहाँ पूरे पाकिस्तान से जो है बहुत खूबसूरत और चोटी के जानवर आते हैं। तो वो लोग जो शौकीन हज़रात हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक ब्लेसिंग है। मैं बहुत देर से इसको मिस कर रहा हूँ। पिछले साल भी कोविड की वजह से मुकाबला नहीं हो सका था। इस साल तो अल्लाह का शुक्र है ये किसी ना किसी कैपेसिटी में मुनक़द हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम अच्छी तरह कवर करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोग इसको वाकई में इंजॉय करना चाहते हैं तो मौके पे चलें, अपने जानवर भी ले आएँ, मुकाबले में हिस्सा लें और इस मेले को मुकम्मल तौर पे इंजॉय करें। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।